आपका स्वागत है आंचलिक खबरों में। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। क्या बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है? क्या इस बार नीतीश, लालू और बीजेपी की राजनीति को चुनौती देने वाला नया चेहरा सामने आने वाला है? और वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर है। सवाल ये है, क्या प्रशांत किशोर के कारण बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या फिर समीकरण ही बदल जाएगी? आज हम बात करेंगे बिहार के उस चेहरे की जिसे लोग चुनावी चाणक्य कहते हैं। जी हाँ, प्रशांत किशोर। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर सिर्फ रणनीतिकार नहीं बल्कि खुद जनता के बीच उतरकर नेता बनने की तैयारी कर रहे हैं। और यही बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी हाँ, इस बात को दरकिनार नहीं कर सकते कि वोट काटू पार्टी है जनसुराज। प्रशांत किशोर ने करियर की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र यूएन में की। 2011 में वो भारत लौटे और गुजरात चुनाव से नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी रणनीति बनाई। 2014 में मोदी की ऐतिहासिक जीत में प्रशांत किशोर की आईपैक टीम का बड़ा योगदान माना गया। इसके बाद प्रशांत किशोर ने बिहार में 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन लालू नीतीश कांग्रेस को भारी जीत दिलाई। बाद में उन्होंने ममता बनर्जी को 2021 में, जगन मोहन रेड्डी को 2019 में और अरविंद केजरीवाल को 2020 में चुनाव जीतने में बड़ा योगदान दिया। यानी कि प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी अब तक कई बड़े नेताओं को सत्ता दिला चुकी है, लेकिन अब वो खुद मैदान में है। अब वो खुद नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की राजनीति हमेशा जातीय समीकरण और गठबंधन की राजनीति पर टिकी रही है। नीतीश कुमार लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब उन पर थकान और एंटी इनकम्बेंसी का असर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। लोग कहते हैं कि वो मानसिक तौर पे बीमार हैं, उम्र हो चली है। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव की पार्टी आरजेडी अभी भी यादव प्लस मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी है, लेकिन युवा वर्ग अब नया नेतृत्व की तलाश कर रहा है। बीजेपी के पास गठबंधन तो है, लेकिन बिहार में उसका नेतृत्व उतना दमदार नहीं माना जाता जितना कि केंद्र में माना जाता है। कहा जाता है कि बिहार में जब तक बीजेपी गठबंधन ना करे टिकना मुश्किल है। वहीं यानी कि तीनों ध्रुव मौजूद हैं, लेकिन जनता में बदलाव की भूख भी दिख रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर खुद को एक नए विकल्प के तौर पे पेश भी करते नजर आ रहे हैं लगातार। अब प्रशांत किशोर ने जनसुराज यात्रा के जरिए 17,000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल यात्रा की है। उनका कहना है कि बिहार की समस्या जाति नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। बिहार की 60% आबादी युवा है, लेकिन यहाँ बेरोजगारी दर देश में सबसे ज्यादा में से एक है। शिक्षा की हालत इतनी खराब है कि बड़ी संख्या में छात्र बाहर पढ़ने जाते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था भी बदहाल है, जिसे नीतीश कुमार और केंद्र सरकार दोनों ठीक नहीं कर पाए। प्रशांत किशोर का लॉजिक यही है कि अगर वो इन मुद्दों को केंद्र में रखेंगे तो जातीय राजनीति की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ सकती है। यही उन्हें बाकी नेताओं से थोड़ा अलग बनाती है। अब देखिए, प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ी चुनौती है संगठन और भरोसा। बिहार की राजनीति में बिना जातीय आधार और बड़े संगठन के चुनाव जीतना आसान नहीं है। अभी प्रशांत किशोर के पास कोई बड़ा संगठन नहीं है, ना ही उनके पास वो वोट बैंक है जो आरजेडी या जेडीयू के पास अभी इस वक्त है। लेकिन उनका सबसे बड़ा मौका है जनता का गुस्सा, और वो बदलाव की चाहत रखती है। अगर वो युवाओं, किसानों और मध्यम वर्गीय समाज को जोड़ने में सफल हुए तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर संभव है। तो देखिए, अब सवाल यही है, क्या इस बार प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कोई बड़ा गुल खिला पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर नीतीश, लालू, बीजेपी की राजनीति को चुनौती देकर एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे, या फिर बिहार की राजनीति हमेशा की तरह वही पुराना चेहरा दिखाएगी? आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में किंग मेकर बनेंगे या फिर किंग? नीचे कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप बिहार से हैं तो हमें जरूर बताइएगा कि बिहार में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा और चुनावी मुद्दा क्या है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, आप लोगों की खबर आप तक।